साल 2024 में मेडिकल एंट्रेंस के इम्तिहान नीट के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमारे शहर मालेगांव में एक बेचैनी और इज़्तिराब का आलम देखा जा रहा है। बहुत सारे तलबा ने इस साल इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने और सरपरस्त और वालिदैन ने रब्ता करके बताया कि एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए जो शहरों की फ़हरिस्त दी गई है इस साल के लिए, उसमें शहर मालेगांव का नाम नहीं शामिल है। साल गुज़िश्ता नासिक और धुलिया के दरमियान मालेगांव नाम का भी एक ऑप्शन था, जो फॉर्म भरते वक्त तो उम्मीदवार उसको मुंतखब करता था और इस तरीके से उसको मालेगांव में इम्तिहान देने का मौका मिला था। इस साल ऐसा ना होने की वजह से बहुत सारी दुश्वारियाँ दरपेश होना शुरू हो चुकी हैं। ये 9 फरवरी से 9 मार्च 2024 के दरमियान एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। चूँकि सेंटर मालेगांव बहुत सारे लोग चाहते भी हैं। पिछले साल 1900 से ज़ायद तलबा ने इस शहर को बतौर एग्ज़ाम सेंटर जो है सेलेक्ट भी किया था, अपीयर भी हुए थे और यहाँ इम्तिहान भी पुरअमन तरीके से साफ़ और शफ़ाफ माहौल में हुआ भी था। उसी तवक्के को लेकर के इस साल भी बहुत सारे ख्वाहिशमंदों की यही ख्वाहिश है, उम्मीदवारों की ये ख्वाहिश है कि मालेगांव को एग्ज़ाम सेंटर किया जाए। इस सिलसिले में सबसे पहला ख़त जो है रियासत के काबीनी वज़ीर टेक्सटाइल और हायर एजुकेशन चंद्रकांत पाटिल साहब को एडवोकेट मोमिन मुजीब अहमद साहब ने आज पेश किया है। चंद्रकांत पाटिल आज मालेगांव के दौरे पर भी थे। इसी तरीके से जब मुझ तक कुछ बातें आई तो मैंने रियासत के वज़ीर तालीम दीपक केसरकर साहब के यहाँ रब्ता किया। उनके पीए जो हैं पाटिल साहब, उनसे बात की। उन्होंने फिर चंद्रकांत आड़े साहब जो उसी यानी वजारती अमला में शामिल एक अफ़सर हैं, उनका रब्ता नंबर दिया। उन्होंने बात की, उनके सामने मसला रखा गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि रियासती हुकूमत जो है इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की मुतल्लिका वजारत जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और वजारत तालीम के साथ मुतल्लिका महकमा जो आता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का आता है, जो UGC की गाइडलाइन पर काम करता है। इन लोगों को जो है सिफारिशी खतूत भेजे जाएँ और मालेगांव के इस अहम मसले को हल करने की जानिब फ़ौरी तौर से अमली पेशकदमी की जाए। फ़लाह उम्मत इदारा जो मिर्ज़ा गालिब रोड पे वाक़े है, वहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वहाँ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले करके। मसूद सर और उनके साथी ये एग्ज़ाम फॉर्म भर के देते हैं नीट का। आज वो लोग सुबह से शाम तक बल्कि रात तक उन्होंने ट्राई किया कि नासिक के अलावा भी कोई ऑप्शन जो है मतलब मालेगांव आ जाए, या अगर किसी वजह से मालेगांव नहीं आ रहा है तो आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। मालेगांव नाम आ ही नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि वो लिस्ट में आए नहीं तो आएगा कहाँ से, ये एक बात है। अच्छा, मालेगांव के अलावा जो दीगर शहर हैं वहाँ से जब ज़िम्मेदारों ने मालूमात ली तो मालूम हो रहा है कि वहाँ बराबर फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ जो है फॉर्म कुछ लोग आए थे और मालेगांव नाम ना होने की वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। तो ये बहुत सारा यानी एक तज़ब्ज़ुब का माहौल है पूरे शहर के अंदर। इस सिलसिले में सरकारी महकमे और जो नुमाइंदा अफराद हैं अगर तवज्जो देते हैं, मुश्तरका तौर से कोशिशों में शरीक होते हैं, मुखलिसाना जद्दोजहद करते हैं, तो मालेगांव शहर को री अलॉटमेंट हो सकता है। इस शहर को एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुआ था, उसको री अलॉटमेंट जो है होना चाहिए। ये एक 1 पॉइंट डिमांड है हमारा। अभी देखो सूरत हाल तज़ब्ज़ुब की है। ऐसी सूरत में कोई ऐसा यानी ऑथेंटिक स्टेटमेंट हम दे नहीं सकते। हम अथॉरिटी नहीं है, हम गवर्नमेंट भी नहीं है, हम ऑफिसर भी नहीं है, हम एक वॉलंटियर हैं जो सोसाइटी में वॉलंटियरी वर्क करते हैं। अब कुछ लोगों के पास ये मसला आया, वालिदैन के पास, सरपरस्तों के पास, या इस साल नीट अपीयरेंस के जो एस्पिरेंट्स थे उनके पास, उन्होंने हमको बताया और उनको जो दुश्वारी दरपेश हम तक आई है हमने उसको आगे मुतल्लिका महकमे तक
अफसरान तक और ज़िम्मेदार अफराद तक जो है ऊपर पहुंचाए हैं।